आज हम पहुंचे गांव छित्रौली। यहाँ से सरपंच है श्रीमती मुकेश देवी और सरपंच प्रतिनिधि बलवान सिंह आर्य हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि गांव में क्या क्या अब तक काम करवाए गए हैं और क्या क्या भविष्य में इनकी योजना है गांव का विकास करवाने की। सबसे पहले तो हम बलवान जी का स्वागत करते हैं। नमस्ते जी, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को और आपके चैनल को भी धन्यवाद सर। जैसे 8-9 महीने का टर्म हुआ है, इस दौरान आपने क्या क्या काम करवाए गांव में? हमने गांव में सबसे पहले तो पार्क और पार्क की चारदीवारी, उसके गेट, पार्क के साथ लागते धर्मवीर के घर से लेके और गौरवपट तक नाला निर्माण, नए नाले का हाँ नए नाला का निर्माण जी, जो पहले टूटा पटा था। और फिर सरदार सिंह हरद्वारी के घर से लेकर अजीत कपूर के घर तक फिर नया नाला का निर्माण जी, और हरीश के घर के पास नया रास्ता बनवाया जी, और मनोज की डेयरी से लेकर सूरजवी के घर तक नया रास्ता बनवाया जी, और पंचायत घर के पास नाले का निर्माण करवाया। राजेंद्र पंडित जी के पास जो नाली टूटी हुई थी उसको दोबारा ठीक करवाया और परमानंद यादव के घर के पास जो नाली बिल्कुल नहीं थी उस घर के पास नाली बनवाई, 4-5 क्रॉसिंग करवाई और एक रास्ता जगबीर सनोफ करतार के प्लाट से लेकर पिलुड़ी रोड तक निर्माणाधीन है। और हम आने वाले समय में वीकेसी लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी जी सर, और स्टेडियम में सामान स्टेडियम की छतों का मरम्मत का काम जी, और आने वाले समय में सबसे ज़रूरी है गंदे पानी की निकासी के लिए जिसमें ज़्यादातर हरिजन बस्ती के प्लाट भी डूबे हुए हैं, उनकी निकासी का कार्य और नया जोड़ भी बनाने जा रहे हैं। उस योजनाओं में शामिल हाँ, हमारे योजना सबसे पहले ही गंदा पानी की निकासी का है जी, और बहुत ज़रूरी है। जो गांव छित्रौली से भाड़ा का लिंक रास्ता है उसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हम विधायक से और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से 4-5 मिल चुके हैं, धर्मवीर से जो हमारे एमपी हैं यहाँ के उनसे भी कई बार मिल चुके हैं और ये कार्य हमारे प्रोसेस में है। आशा है सरकार इनको जल्द पूरा करेगी आने वाले समय में। और हम एस्टिमेट लगवा के प्रस्ताव करके ऑनलाइन करवा के जिस तरह माध्यम से भी हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। समस्याएं हम वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, हाँ बिल्कुल पहुँच चुके हैं हमारी। अब सरकार को पैसे डालने हैं और कार्य शुरू करवाने हैं जी। अभी जैसे स्कूलों की बात करें तो क्या व्यवस्था, कहाँ तक स्कूल है, किस कक्षा तक यहाँ पे? हमारे 10वीं तक स्कूल है और मैं भी बीच बीच में जाता रहता हूँ। 2 अध्यापक नहीं है, मैंने हेडमास्टर से आपसे बात करी थी। वो सरकार का काम है किस तरह लगाए, किस तरह आप अवगत करा चुके हैं? हाँ अवगत करा चुके हैं, उनकी पूर्ति करी जाए। लेकिन दूसरा अध्यापक है वो उसके कल वो लेता है, पढ़ाता है, काम चला रहा है। लेकिन जरूरी है अगर अध्यापक हो जाए तो स्थायी तौर पे तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और अच्छी तरह से चलता रहे। वैसे कुल मिला के हमारा स्कूल का रिजल्ट भी बढ़िया रहा है पीछे, हाँ बहुत बढ़िया रहा है। जो हजारीलाल हेडमास्टर वो बड़ी केयर करते हैं, सहयोगी हैं काफ़ी उसमें। तो प्रधान जी जैसे बात करें सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, हाँ, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे और पीछे क्या प्रयास किए आपने? प्रयास तो ये है जी, सरकार जो भी सरकारी है काम, चाहे वो सरकारी अस्पताल है चाहे सरकारी है, उसमें सरकार भी कम वो कर रही है जी केयर। हाँ तो उसमें सरकार भी इसमें फेल होती जा रही है और हम भी ज़्यादातर प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बड़े आदमी हैं, बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं तो हम उनकी नकल करते जाते हैं। बिल्कुल। और सरकारी स्कूलों में आम आदमी का रुझान है नहीं, गरीबों के बच्चे हैं और इस वजह से पिछड़ने का कारण है कि वो आम आदमी जिसने केयर करनी थी वो तो उसके बच्चे तो जा नहीं रहे। गरीब का जा रहा है, वो बेचारा श्रमिक का काम कर रहा है, वो कुछ पढ़ाए नहीं पढ़ाए उनका काम है, तो इसलिए पिछड़ गए ज़्यादा जी। आम आदमी का बच्चा होता तो वो केयर करता, जाता स्कूल में, अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? किसी बड़े अधिकारी का बच्चे होते और इसी वजह से ही सरकार ने भी अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। जो आम आदमी के तो जाते नहीं, गरीबों को जाते हैं, जो बड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। मतलब सरकार आपका माना कि कम ही ध्यान दे रही है? हाँ कम ध्यान दे रही है, बिल्कुल ठीक बात है जी, और बहुत कम ध्यान दे रही है। जैसे खेतों के रास्ते की बात करूँ तो यहाँ पे क्या किस प्रकार की व्यवस्था है? केवल एक साइड का खेतों का रास्ता आधा अधूरा बना है और हमने पूरे खेतों के रास्ते विधायक सीताराम जो अटेली के विधायक हैं हमारे हल्के के, उनको हम दे चुके हैं कि वो कितने दिन में क्या करें, कितने पैसे डलवाएं ना डलवाएं उनका काम है। हम तो पैसे आएंगे उनको ठीक प्रयोग करके अच्छी तरह रास्ता बनवा देंगे और जहाँ कहीं भी वो कहेंगे वहीं पर एस्टिमेट पहुँचाएंगे, चाहे वो चंडीगढ़ पहुँचाना हो, चाहे जिला मुख्यालय पर पहुँचाना हो, चाहे BDO का, चाहे पंचायती राज करें। मतलब अपने स्तर पे आपका कहना है कि जो भी प्रयास रहेगा। सरपंच साहब जैसे बात करते हैं यहाँ पर सरपंच महिला है,
तो महिलाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहेंगे? जैसे कोई सिलाई सेंटर वगैरह? देखो जी, इसमें सिलाई के भी लिए भी, स्वयं सहायता समूह के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और 1-2 प्राइवेट चल भी रहे हैं सिलाई वाले। हाँ जी, हाँ जी। और आने वाले समय में हम उसकी मांग रख रहे हैं। हमारे गांव में एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। अच्छा जी। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मनुष्य के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पशु अस्पताल के पीछे पैसे आए थे, किस कारण से वो वापस हो गए, तो या कोई कागज़ की कमी रही, कोई नक्शा या कोई खसरा नंबर देने में, वो हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। मैंने पूरा काम कर दिया है, लेकिन अब पैसे नहीं आ रहे हैं जी। तो वो भी एक प्राइवेट में जो वृद्धाश्रम उसमें चल रहा है, पशु अस्पताल। मतलब चल सुविधा तो मिल रही है, हाँ मिल रही है, लेकिन स्थायी जगह नहीं है। तो आपके प्रयास रहेंगे? हाँ हमारे प्रयास हैं, पशु अस्पताल और गांव चित्रौली से भाड़ा तक का लिंक रास्ता सबसे पहले प्राथमिकता है। ये 2 चीज़ तो अवश्य हो। वही लाइब्रेरी के लिए भी हमने निःशुल्क जमीन मुहैया करवा दी है। मतलब सरकार को अवगत करा दिया, नहीं दे चुके हैं हम जी, अब प्रस्ताव दे चुके हैं। अब काम प्रशासन का। हाँ प्रशासन का काम है, क्या करें। अब वो बता रहे हैं कोई मैचिंग ग्रांट से 20,000 ना 10-20% भरो तब देंगे। तो उसके लिए देखो हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तो ग्राम सभा बुलाएंगे, उससे पूछ लेंगे। ये तो देखिए सरकार के टर्म कंडीशन है जो भी है, वो तो उस पर तो खरा उतरना ही पड़ेगा। हाँ खरा उतरना पड़ेगा, उसके टर्म तो पूरे करने पड़ेंगे, जो भी उसकी गाइडलाइन है वो माननी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। प्रधान जी, बात करते हैं स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर। आपने अभी तक क्या प्रयास किए हैं और भविष्य में आपके क्या प्रयास होंगे? हम सफाई के लिए प्राइवेट आदमियों से भी करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में 2 ही कर्मचारी हैं। अच्छा और उनसे पूर्ति नहीं हो रही, कवर नहीं कर पाते। तो 2 आदमी जैसे मतलब सैलरी मतलब आप कहाँ से देते? सैलरी तो जी सरकार ही देती है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उसमें पूर्ति नहीं होती, सफाई करते तो उठान नहीं होता। अच्छा जी। तो हम जितना गाँव हमारे आसपास धड़ुंदा का गाँव है, वहाँ से हमने कुम्हारों की रेडियो से उसको अड़ंग डलवाया कूड़ा उठाने के लिए। आगे भी हमारे प्रयास रहेंगे। ये बरसात खत्म होते ही हम एक बार फिर दोबारा इसको मतलब साफ सफाई अभियान चलाएंगे इसका, सभी पंच और सरपंच पंचायत मिलके। पीछे भी किया था हमने, 100 में बढ़ते ही शपथ लेते ही, और अब भी। मतलब आपके मुख्य प्रयासों में क्या रहेगा भविष्य में कि भाई ये गांव की लंबी समस्या थी, इसका समाधान तो जरूर होना चाहिए, कोई ऐसा कार्य? इसमें जी हमारा मुख्य कार्य यही है, पानी की समस्या है वो ठीक हो, और गांव चित्रौली से भाड़ा तक का लिंक रास्ता जुड़ जाए। तो क्योंकि हमारे जो प्लांट में कर्मचारी जाते हैं वो भी 15 किलोमीटर की दूरी जाते हैं। बड़ी परेशानी सबसे पहले ये है गंदे पानी की निकासी की है। जो गंदे पानी का निकासी रास्ते में आ जाता है, और इसलिए जोड़ खुदाई करके उसमें पाइपलाइन के पैसे मिले तो हम पाइपलाइन से पैसे उस गंदे पानी को तीसरे जोड़ में डाल दें, ताकि लोगों को परेशानी बीमारियों से बचे। वो दूर है, जंगल में है हमारे पंचायती फार्म में। हमने उसकी परमिशन ले ली है, खुदाई के लिए उसको मत्स्य विभाग में दे रखा है। वो उसका टेंडर होने वाला है, कभी भी मतलब आगे काम चालू हो सकता है। एक बात करते हैं खेलों की। गाँव में खेलों की व्यवस्था कैसी है और उसको सुधारने के आपके क्या प्रयास रहेंगे? गांव में खेलों के ऐसे है, हमारे कबड्डी की टीम बड़ी अच्छी होया करती, लेकिन पिछड़ गए कुछ बच्चे, उसमें से टीम में से लग गए। अच्छा, कुछ ऐसा थी बच्चे फोन के चक्करों में ज्यादा पड़ गए, बिल्कुल पढ़ाई की तरफ से खेलों की तरफ रुझान कम हुआ है। ये 3 चीजें गाँव में ऐसी आ गई, एक तो ये फोन बड़े, एक कुरकुरे और एक ये ठंडे, बिल्कुल जो बच्चों के स्वास्थ्य को भी और उसको दिमाग को, मानसिक और शारीरिक सब तरह ही हानि कर रहा है। लेकिन हमने कुश्ती का कोच लगवा दिया है। तो सर जैसे थोड़े बीच में बात करते हैं, आपने जैसे कुरकुरे के बारे में बात की, फोन के बारे में बात की, तो कभी इस तरह मतलब बच्चों को इकट्ठा करके गांव में कोई जागरूकता अभियान या पेरेंट्स को जागरूक इस तरह किया कभी? हाँ, हम स्टेडियम में गए थे। अच्छा। बच्चों से मिले थे, कुछ बच्चे स्टेडियम में फोन चलाने के लिए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, भाई तुम ऐसे करो, यदि तुम घर पर चलाओ लेकिन यहाँ मत चलाओ रहे, तो स्टेडियम आते हो तो घूमने फिरने के लिए जो दूसरे बच्चे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। काफी फर्क पड़ा है। एक आध बच्चा है जो छुप छाप के चलाता है, नहीं तो स्टेडियम में नहीं चलाते। अच्छा, स्टेडियम में नहीं चलाते, बहुत बढ़िया सर। जैसे अभी गेम के बारे में बता रहे थे आप में। हाँ, तो गेम में हमारे ज्यादातर कुश्ती कबड्डी है जी ज्यादा जी। हाँ, कबड्डी की तो हमारी बड़ी अच्छी टीम होया करती, और अब भी बच्चे फिर खेलने लग गए हैं, और कुश्ती का कोच आ गया है जो अब कहाँ पे करवाते हैं? स्टेडियम में, गद्दे मिले हुए। तो स्टेडियम मतलब बना हुआ जी? हाँ, स्टेडियम है, राजीव गांधी खेल स्टेडियम। अच्छा, राजीव गांधी खेल स्टेडियम। सामान और मतलब उपलब्ध? सामान वगैरह जिम का है, कुछ पंचायतें लाई हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से तो बहुत कम रुझान है। मतलब आपने आपने रखवाया जी सामान? हाँ, पंचायत का अपने क्षेत्र पे आपने उपलब्ध करवाया? हाँ, पंचायत का ही कर्मचारी है जी, और सभी मतलब पंचायत ही उस पर देख रेख करती है।
महकमे की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से कोई किसी प्रकार की वो नहीं। और हमारा स्टेडियम जाके देखो आप, जिले लेवल पर से भी अच्छा है। अच्छा जी। कोई घास घूस कुछ नहीं है उसमें, साफ सफाई हम उस पर स्प्रे करवाते हैं, रोटोवेटर डलवा के बढ़िया मतलब मैदान रखते हैं। एक सर बात करते हैं युवाओं को, लास्ट में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वैसे संदेश आप दे भी चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा यही संदेश है और मेरा यही निवेदन है, वो पढ़ने के समय पढ़ें, खेलने के समय अच्छी तरह खेल लें, लेकिन मेरा विशेष यही उसने निवेदन है कि वो फ़ोन से ज़्यादा बचें, क्योंकि फ़ोन में अच्छी चीज़ देखते देखते भी कुछ चीज़ें खराब आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिससे मन भी खराब होता है, उसमें आत्मा पर भी और संस्कारों पर भी गलत असर पड़ता है जी, क्योंकि हम भी फ़ोन पर देखते हैं, पता नहीं ठीक चलते चलते क्या कुछ आ जाता है उसमें। बिल्कुल सर। तो इसपे मतलब बुरा असर होता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं उससे। युवा सर जैसे दिन प्रतिदिन आपके गांव के तो पता नहीं, लेकिन आपको भी जैसे पता है कि जैसे नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, तो आपके गांव में क्या इस तरह की मतलब है? हमारे गांव में 5-4 हैं जो नहीं तो बाकी नशे का प्रचलन नहीं है। 2-3 साल पहले एक आध बच्चा 16 साल पर पढ़ता है, कोई नहीं पीता हमारे। अच्छा, नशे आपके गाँव नहीं, में? हमारे गाँव में अब नहीं है। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी बात है। तो अब बलवान सिंह आर्य जी से बात कर रहे थे, चित्रौली के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं। इनको गांव की समस्याओं को लेकर भविष्य के लिए जो रोड मैप है वो आपके सामने रखा, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये सभी काम धीरे धीरे सरकारी पूरा करवाए, लोगों को सुविधा हो। इन्हीं बातों के साथ हम विराम लेते हैं और हमसे जुड़ने के लिए सरपंच महोदय का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।